हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। पिछली क्लास में हमने बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स को जाना था। आज भी हम लोग ग्रामेटिकल टर्म्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, यहाँ लिखा है कॉन्क्रीट नाउन, जिस शब्द से ऐसी वस्तु का बोध हो जिसका स्थूल रूप हो और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा परख सकते हैं, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है उससे हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, या तो उसे छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसे कॉन्क्रीट नाउन कहा जाता है। जैसे टॉम, मिल्क, डॉग, आर्मी, फ्लावर, पेट्रोल इत्यादि। इसमें जितने भी सारे ये नाउन हैं उन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। मिल्क को हम टेस्ट कर सकते हैं और बाकी को देख सुन सकते हैं। ओके, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। कंडीशनल वर्ब फॉर्म, कंडीशनल वर्ब फॉर्म किसे कहा जाता है? वर्ब का वह रूप जो उड़ तथा शुड के साथ प्रयोग किया जाता है, कंडीशनल वर्ब फॉर्म कहलाता है। जैसे आई वुड रन, यहाँ पर जो रन है वो उड के साथ यूज़ हुआ है। शी शुड डांस, यहाँ जो डांस है जो वर्ब है वो शुड के साथ यूज़ हुआ है। और आई शुड राइट, यहाँ जो राइट है वर्ब है वो शुड के साथ यूज़ हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? कंडीशनल वर्ब फॉर्म। नेक्स्ट है, जिस क्लाउज या सेंटेंस में इफ़ लगा हुआ हो और कंडीशनल वर्ब फॉर्म भी हो वह कंडीशनल क्लाउज या सेंटेंस कहलाता है। ऐसे वाक्य इफ़ के अलावा कुछ दूसरे शब्दों से भी शुरू हो सकते हैं। जैसे इफ़ यू ट्राई यू विल अंडरस्टैंड, आई शुड बी सरप्राइज्ड इफ़ शी न्यू, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ द बस हैड बीन लेट। नेक्स्ट है कंजक्शन, क्लाउजेज या वाक्यों को जोड़ने वाला वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड, बट, ऑल्दो, बिकॉज, व्हेन, इफ, नाइदर, नोर इत्यादि को कंजक्शन कहा जाता है। जैसे आई रैंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्पीक टू यू, नाइदर टॉम नोर हिज फादर वॉज देयर, यानी कि वो वर्ड जो दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़े उसे कंजक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव, वह शब्द जिसका काम किसी दूसरे शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ना हो कनेक्टिव कहलाता है। कंजक्शंस तथा प्रीपोजिशंस कनेक्टिव्स हैं। कभी कभी एडजेक्टिव, एडवर्ब तथा प्रोनाउंस भी कनेक्टिव का काम करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट, वह साउंड जो मुंह की सांस को बिना पूरा या थोड़ा रोके नहीं निकाला जा सके कॉन्सोनेंट कहलाता है। कॉन्सोनेंट बिना वॉवल की सहायता से नहीं बोला जा सकता। अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू जो वॉवल्स हैं को छोड़कर अल्फ़ाबेट के अन्य लेटर्स बी, सी, डी, एफ, जी, एच इसी तरह और भी लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट के प्रतीक यानी सिंबल है। किंतु डब्ल्यू तथा वाई कभी कॉन्सोनेंट होते हैं तो कभी वॉवल होते हैं। डब्ल्यू तथा वाई को सेमी वॉवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस वर्ब फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस वर्ब फॉर्म किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव है। वर्ब का वह रूप जो बी प्लस आई एन जी से बनता है कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, यानी लगातार चलते रहना। जैसे कि आई एम राइटिंग, ही वॉज प्लेइंग, यहाँ पर एम राइटिंग ये क्या है? कौन सा फॉर्म है? कॉन्टिन्यूअस वर्ब फॉर्म है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन, जब कोई सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब या कोई वर्ब और नॉट को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है तब उस शॉर्ट फॉर्म को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्सेशनल वर्ड, वह शब्द या अभिव्यक्ति जिसका प्रयोग मुख्यतः बोलचाल में किया जाता है उसे कन्वर्सेशनल वर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वल रैंक, ऐसे क्लाउजेज जो वाक्य में एक ही कार्य करते हों और जिनका वाक्य में समान स्थान हो कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाते हैं। अतः मेन क्लाउज भी कोऑर्डिनेट क्लाउज हो सकता है किसी अन्य मेन क्लाउज के साथ, और सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो एक ही तरह के शब्दों, शब्द समूहों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। इनमें प्रमुख हैं एंड, बट, और, येट, स्टिल, एज वेल एज इत्यादि। इनका काम क्या होता है कि ये एक ही तरह के शब्द को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंस को जोड़ते हैं। नेक्स्ट है
कोप्यूला और लिंकिंग वर्ब। मुख्यतः वर्ब में जो टू बी है, जैसे एम, इज़, आर, वॉज, वेर, बीइंग, बीन को कोप्यूला या लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, जिसका प्रयोग केवल सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने के लिए किया जाता है। बिकम, सीम, अपीयर, टेस्ट, ग्रो इत्यादि भी कोप्यूला यानी लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, जैसे माई फ्रेंड इज़ इन दिल्ली। The night grew cold, he became a teacher, the cow ran dry. नेक्स्ट है काउंट नाउन या काउंटेबल नाउन। वह नाउन जिसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन लग सके या जिसकी गिनती हो सके या जिसका प्लूरल फॉर्म बन सके काउंट नाउन या काउंटेबल नाउन कहलाता है, जैसे कार, डॉग, घाटिया इत्यादि। इन्हें गिन सकते हैं हम। नेक्स्ट है डैंगलिंग पार्टिसिपल। वह पार्टिसिपल जिसका वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता उसे डैंगलिंग पार्टिसिपल कहलाता है, वो डैंगलिंग पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिससे कोई स्टेटमेंट व्यक्त हो, कमांड, एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट व्यक्त हो, किसी तरह का कोई आदेश, किसी तरह की कोई हैरत, किसी तरह की कोई क्वेश्चन व्यक्त ना हो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे इट वॉज समथिंग ऑफ अ शॉक, द अर्थ इज़ राउंड। इसमें ना तो क्वेश्चन है, ना तो कोई हैरत वाली बात है, ना कोई रिक्वेस्ट है, ओके, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई सजेशन है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जिसका वही ग्रामेटिकल फॉर्म होता है जो एक स्टेटमेंट का डिक्लेरेटिव क्वेश्चन कहलाता है, जैसे दैट्स योर गर्लफ्रेंड। ये एक तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं किया गया है या फिर हु का यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ दैट्स योर गर्लफ्रेंड इस तरह से। तो ये एक टोन आ रहा है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ये डिक्लेरेटिव की तरह है, इसलिए इसे डिक्लेरेटिव क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट है डिफेक्टिव वर्ब। वैसा वर्ब जैसे कैन है, आउट है, मस्ट है इत्यादि, जिसके सभी रूप यानी इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल या पास्ट टेंस नहीं होते, जैसा एक सामान्य वर्ब का होता है, डिफेक्टिव वर्ब कहलाता है। जैसे कैन का इन्फिनिटिव रूप या पार्टिसिपल रूप नहीं होता, मस्ट तथा आउट का इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल या पास्ट टेंस रूप नहीं होता। जितने भी मोडाल ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं वे सब डिफेक्टिव वर्ब्स हैं, यानी जितने भी सारे मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स आप देखते हैं वे सारे के सारे डिफेक्टिव वर्ब्स हैं। नेक्स्ट है डेफिनिट आर्टिकल। द शब्द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, जैसे द बुक, द मिसफॉर्च्यून, द वर्च्यू, द वॉल्स इत्यादि। इसमें जो द है वो डेफिनिट आर्टिकल है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। वह रिलेटिव क्लॉज जो उस नाउन से तादात्म्य स्थापित करे जिसका वो उल्लेख करता है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहलाता है। जैसे देयर इज़ द गर्ल हु ट्राई टू स्टील योर कैट, हु ट्राई टू स्टील योर कैट डेफिनिट रिलेटिव क्लॉज है, जो उस खास लड़की को बताता है या किस लड़की की चर्चा है इसका उसका उल्लेख करता है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का दूसरा नाम आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज भी है। नेक्स्ट है डिग्री। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। यहाँ पर गुड जो है वो पॉजिटिव है, बेटर जो है वो कंपैरेटिव है और बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव है। इसी तरह से स्लोली पॉजिटिव है, मोर स्लोली कंपैरेटिव है और मोस्ट स्लोली सुपरलेटिव है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या प्रोनाउंस। दिस या दीज तथा दैट और दोज को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे दिस इज़ अ बॉय डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस बॉय इज़ टॉल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लाउज। जो क्लाउज स्वतः अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं करता बल्कि मेन क्लाउज पर आश्रित रहता है, यानी कि वो क्लाउज जो खुद से जो मीनिंग है वो नहीं बताता बल्कि मेन क्लाउज पर वो डिपेंड रहता है, उसे डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। जैसे आई थाउट दैट यू अंडरस्टूड, व्हाट आई नीड इज़ अ ड्रिंक। नेक्स्ट है डिटरमाइनर। वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन या नाउन फ्रेज के पहले होता है डिटरमाइनर कहलाता है।
A determiner is one of a group of words that are normally used at the beginning of noun phrases. जैसे a and the, my, this, each, either, several, more, both, all इत्यादि। नेक्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वाक्य के वर्ब का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। The direct object refers to a person or thing affected by the action of the verb, जैसे take the dog for a walk। इस वाक्य में dog डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन। पूछने वाले के वर्ड्स में ही जो प्रश्न पूछा जाए डायरेक्ट क्वेश्चन कहलाता है। जैसे वेयर इज़ द सोप, ही आस्क्ड वेयर इज़ द सोप। किंतु जब पूछने वाले के वर्ड्स को बदल देते हैं तब वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाता है। जैसे ही आस्क्ड वेयर द सोप वॉज। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच। जब किसी के मूल कथन को या अपने ही मूल कथन को हम दूसरे से हूबहू उन्हीं शब्दों में कहते हैं उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे ही सेड दिस इज़ माई मनी। नेक्स्ट है डू फॉर्म। वर्ब के डू फॉर्म में वर्ब डू डज डिड के साथ प्रिंसिपल वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म रहता है। डू फॉर्म को कभी कभी इम्फेटिक फॉर्म भी कहा जाता है क्योंकि वाक्य को इम्फेटिक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किंतु मॉडर्न इंग्लिश में डू फॉर्म का प्रयोग अक्सर क्वेश्चन पूछने या वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आई डू लाइक हर, ही डज टॉक अ लॉट, इट डजंट मैटर, डू यू फील लाइक टॉकिंग। नेक्स्ट है डबल कंपैरेटिव। यदि वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब के कंपैरिजन में मोर तथा er दोनों का प्रयोग साथ साथ किया जाए तो इसे डबल कंपैरेटिव कहते हैं। जैसे मोर ब्रेवर, मोर क्विकर, मोर नॉबलर इत्यादि। किंतु डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग गलत माना जाता है। नेक्स्ट है डबल जेनेटिव। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एपोस्ट्रोफी एस या जेनेटिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन के साथ साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगा रहे डबल जेनेटिव कहलाता है। जैसे अ फ्रेंड ऑफ मोतीज, अ हैबिट ऑफ माइन, एन अंकल ऑफ रीताज। कुछ लोग डबल जेनेटिव को गलत मानते हैं किंतु मॉडर्न इंग्लिश में इसे शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है डबल नेगेटिव। एक ही वाक्य में दो नेगेटिव वर्ड्स के प्रयोग को डबल नेगेटिव कहते हैं। जैसे आई शुडंट बी सरप्राइज्ड इफ़ वी डिडंट हैव सम रेन। यहाँ पर 2 बार नेगेटिव वर्ड का यूज़ हुआ है इसलिए इसे डबल नेगेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट है डबल क्वेश्चन। जब एक ही वाक्य में 2 प्रश्न पूछा जाए तब उसे डबल क्वेश्चन कहते हैं। जैसे हु किल्ड हुम, हु सिट्स वेयर। नेक्स्ट है डायनेमिक वर्ब। वैसे वर्ब्स जिनसे किसी कार्य के होने या एक्शन की अभिव्यक्ति हो, अवस्था यानी स्टेट की नहीं, डायनेमिक वर्ब्स कहलाते हैं। ऐसे वर्ब का प्रयोग प्रायः प्रोग्रेसिव टेंसेस में होता है। डायनेमिक वर्ब्स एक्सप्रेस एक्शंस नॉट स्टेट्स। दे कैन यूजुअली बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेस जैसे फ्लाई, प्लान, शाउट इत्यादि। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ग्रामेटिकल टर्म्स के साथ। थैंक यू।